हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटो की, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है आपका बेल्जियम में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें नाटो की, तो ये इस्टाब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 30, हेडक्वार्टर्स हैं इसके ब्रुसेल में और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वे हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो देखिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर में, जो कि है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये हैं न्यूयॉर्क में, जो है आपका यूएसए में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करें यूनिसेफ की, तो ये इस्टाब्लिश हुआ है 11 दिसंबर 1946 में। प्रेसिडेंट है इसकी कैथरीन एम रूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको रोम, इटली में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें WF की, तो इसके ये इस्टाब्लिश हुआ है आपका 19 दिसंबर 1961 में। तो देखिए, जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, डेट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। तो इसके हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन और इसे नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो कहाँ पे है इनके हेडक्वार्टर? तो ये हैं लॉसेन, जो कि है आपका स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात करें इसकी, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1894 में। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिए हैं। प्रेसिडेंट हैं इसके थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? तो ये देखने को मिलेंगे आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। बात करें WHO की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 7 अप्रैल 1948 को। अब देखिए, इसमें इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर की बात करें तो वे हैं आपके जिनेवा में। डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस। करंट मेंबर हैं इसकी कितनी कंट्रीज? 194। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको दुबई, जो कि है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। बात करें ICC की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1909 में। प्रेसिडेंट हैं इसके ग्रेग बार्कले, जो है न्यूजीलैंड से। CEO है इसके जॉफ अलाडिस। तो ये दोनों ही इसके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स। और 1909 को क्या हुआ था? अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1909 में कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसके हेडक्वार्टर हैं नीदरलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड। बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1946 में और इसके हेडक्वार्टर की बात हम कर चुकी हैं और प्रेसिडेंट है इसके जॉन डोंग्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे गुरुग्राम, इंडिया में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इंडिया में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2015 में। हेडक्वार्टर है इसके गुरुग्राम, जो कि है हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर।
मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी टोटल कितनी? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो वे हैं मत्सुगु आसाकावा। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस? तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन के? तो ये हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करें एशियन की तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर है इसके जकार्ता में। सेक्रेटरी जनरल है इसके काओ केम हॉन। कंट्रीज़ है इसमें टोटल 10। कौन कौन सी? ब्रूने, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करेंगे, वो है आपका टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री रहेगी? टी से रहेगा थाईलैंड, वी से रहेगा वियतनाम, सी से रहेगा कैम्बोडिया, एल से रहेगा लाओस, आई से रहेगा इंडोनेशिया, पी से रहेगा फिलीपींस, एम से रहेगा मलेशिया, बी से बर्मा, और बर्मा बर्मा पुराना नाम है किसका? म्यांमार का। और बी से रहेगा आपका ब्रूने, और एस से रहेगा सिंगापुर। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? दैट इज़ बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ढाका, बांग्लादेश में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें बिम्स्टेक की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1997 में। सेक्रेटरी जनरल है इसके तेंजिन लेकपेल। 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जैसे कि आपका है बिम्स्टेक ना, बिम्स्टेक लेंगे आप, ठीक है। बी से रहेगा आपका बांग्लादेश, बी से लेंगे हम भूटान, आई से लेंगे हम इंडिया, एम से लेंगे म्यांमार, एस से रहेगा आपका श्रीलंका, ठीक है, और टी से रहेगा थाईलैंड। यहाँ तक हम ये निमोनिक यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हम लेंगे बैन। बी ए से रहेगा बांग्लादेश और एन से रहेगा नेपाल। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। FATF की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1989 में। हेडक्वार्टर है इसके फ्रांस में। प्रेसिडेंट है इसके टी राजकुमार। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1919 में। डायरेक्टर जनरल है इसके गिलबर्ट होंगबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? तो इसके हेडक्वार्टर हैं लंदन, UK में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1948 में। सेक्रेटरी जनरल है इसके किटेक लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम मॉनेटरी और M को अगर हम उल्टा करें तो बनता है आपका W और इससे बन जाएगा वॉशिंगटन। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 27 दिसंबर 1945 में। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 190। प्रेसिडेंट है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको बीजिंग, चाइना में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 15 जून 2001। हेडक्वार्टर है इसके बीजिंग, चाइना। सेक्रेटरी जनरल है इसके हैंगविंग। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके 9। कौन कौन सी? इंडिया,
पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड ईरान। ईरान इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रक पिक। ठीक है, तो ये इसकी रहेगी ट्रिक। टी से रहेगा आपका तजिकिस्तान, आर से रहेगा रशिया, यू से उज़्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान। यहाँ से पी से रहेगा पाकिस्तान, आई से इंडिया, आई से ईरान और के से किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नासा की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 29 जुलाई 1958। प्रेसिडेंट है इसकी बिल नेल्सन। मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1969 में। प्रेसिडेंट है इसके नटालिया कैनम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको पेरिस, फ्रांस में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करें यूनेस्को की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके एंड्रे ऑस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखने को मिलेंगे आपको रोम, इटली में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका इसका 16 अक्टूबर 1945 को। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे 16 अक्टूबर को कौन सा डे होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसके रोम में। प्रेसिडेंट है इसके क्यू डोंगियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे मैड्रिड, स्पेन में, और मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1975 में। सेक्रेटरी जनरल है इसके जोरब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसके हेडक्वार्टर हैं नैरोबी, कीनिया में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 5 जून 1972 को। 5 जून को कौन सा डे होता है आपका? एनवायरनमेंट डे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके इंगर एंडरसन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको ज़ूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1904 में। प्रेसिडेंट है इसकी जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1964 में। सेक्रेटरी जनरल है इसकी रेबेका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1944 में। प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालपास। एमडी हैं इसके अंशुलकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करें चेस फेडरेशन की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1924 में। प्रेसिडेंट है इसके अर्केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1971 में। प्रेसिडेंट है इसके बोर्ज ब्रेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको
ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 5 अक्टूबर 1948 में। जनरल सेक्रेटरी हैं इसके ब्रूनो ऑरबेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1950 में। सेक्रेटरी जनरल है इसके पेट्री। प्रेसिडेंट है इसके ग्रहार्ड एड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आप मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करें हेडक्वार्टर की तो उसकी बात हम कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 10 नवंबर 1999 में। प्रेसिडेंट है इसके विटोल बेनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? तो ये देखने को मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1965 में। प्रेसिडेंट है इसके एकिम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये देखने को मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेंबर कंट्रीज हैं 15। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। इसकी परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं 5। कौन कौन सी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है कि 5 जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके नाम। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका एक निमोनिक बना सकते हो आप, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1967 में। जनरल सेक्रेटरी हैं इसके डेरेन टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये देखने को मिलेंगे आप स्विट्ज़रलैंड में। और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? 7 जन 1924 में। प्रेसिडेंट है इसके तैयब इकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पेपर में अक्सर इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है सिप्रे की, तो इसे आप याद रखना। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ओस्लो, नॉर्वे में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1966 में। डायरेक्टर है इसके डैन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 1995 में। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 164। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके नंगोजी ओकोजो इवेला। और ये कहाँ से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सी अफ्रीकन कंट्री से हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है इसके? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुआलालंपुर, मलेशिया में। बात करें इसकी तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1954 में। प्रेसिडेंट है इसके सलमान बिन हमद अल खलीफा। मोटो है इसका 1 एशिया 1 गोल। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फीफा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये देखने को मिलेंगे आपको कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। तो आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1974 में। मेंबर कंट्रीज हैं 31। प्रेसिडेंट हैं इसके फतेह बिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? तो ये देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 24 अक्टूबर 1945। तो ये पूरी की पूरी डेट इम्पॉर्टेंट है, डेट भी याद रहे और ईयर भी याद रहे। मेंबर कंट्रीज 195। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं पोर्तुगल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेंगे? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1863 में। प्रेसिडेंट है इसके पीटर। जनरल सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट मैर्डिनी। अब हम देखते हैं कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चंस। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज़ इन
ब्रुसेल बेल्जियम। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। हेडक्वार्टर आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हैं रोम इटली में। हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी ये हैं लोसेन स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आईसीसी के हेडक्वार्टर हैं दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये हैं द हेग नीदरलैंड में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके हेडक्वार्टर हैं गुरुग्राम जो कि है इंडिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं मनीला फिलीपींस में। एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस जो कि है आपका फ्रांस में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आईएमओ की हेडक्वार्टर हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम में। बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो इसके हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं बीजिंग चाइना में। बात करें नासा की तो इसके हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली इंडिया में। तो यहाँ ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो इसके हेडक्वार्टर आपके हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं पेरिस फ्रांस में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है रोम इटली में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं मैड्रिड स्पेन में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर हैं नैरोबी कीनिया में। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसके हेडक्वार्टर हैं ज़ुरिच स्विट्ज़रलैंड में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी यूएसए। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड चेस फेडरेशन ये हैं आपके लोसेन स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके हेडक्वार्टर हैं ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बात करें वाडा की, दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में। बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो इसके हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनएससी के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसके हेडक्वार्टर हैं लोजेन स्विट्ज़रलैंड में। सिप्री के हेडक्वार्टर हैं ओस्लो नॉर्वे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बात करें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसके हेडक्वार्टर हैं कुआलालंपुर मलेशिया में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं आपके पेरिस फ्रांस में। बात करें यूनाइटेड नेशन की तो इसके हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ पे आपका ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।